अधिकारी फैमिली का गढ़ है कांती सीट और इस पर अधिकारी फैमिली पाला बदल के टीएमसी से बीजेपी के पाले में चली गई है। उसका जनता पर कितना असर पड़ेगा हम जानते हैं और मोदी के भाषणों का जनता पर कितना असर है। दादा, मोदी ने कहा कि अब स्कैम नहीं स्कीम होगा, क्या लगता है स्कीम होगा बंगाल में? स्कीम होगा और बीजेपी सरकार बनेगा। अच्छा, 200 पर राशन लेकर मोदी क्षमता में आएगा, बीजेपी सरकार में आएगा। अच्छा, खेला ना होवे, खेला होगा, बीजेपी का खेला होगा, पद्म फूल का खेला होगा। 200 से राशन लेकर मोदी आएगा क्षमता में। जय श्री राम। और कारखाना नौकरी का बहुत सारे लोगों का नौकरी का भी मिलेगा। हमारा वो जो पोर्ट होने वाला है ना शंकरपुर में, वहाँ पे हमारा जो सर लोगों ने 5 लाख लोगों का कर्मी देने का जो वादा किया है वो भी पूरा होगा। पूरा होगा। स्कैम टोलाबाजी नहीं होगा। नहीं होगा। और पूर्व मेदिनीपुर में 15 से आसन जीत कर आएगा बीजेपी पार्टी। और ये जो दल बदल हुआ है इसमें क्या जनता क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्याय के लिए शुभेंदु अधिकारी लड़ेगा। और शिशिर अधिकारी जो यहाँ के अधिकारी फैमिली सब बीजेपी में चली गई है। दादा बीजेपी में आएगा, सब आएगा। हर आदमी बीजेपी का साथ है और ये सत्य का साथ है। मोदी जी ने युवाओं का जिक्र किया कि जब युवा आएंगे तो नौकरी होगी, चाकरी होगी चाकरी। हाँ, चाकरी होगी, जरूर होगी। दादा ने तो प्रधानमंत्री जी ने तो बोला है। तो 10 साल के लिए उनको एक बार चुना है, तो हम लोग भी इनको देखेंगे क्या है। अच्छा, अभी मौका देंगे बीजेपी को। और क्या। अच्छा दादा, ये बताइए, मोदी जी ने आज रैली में कहा कि जब अम्फान का पैसा हम लाते हैं तो टोलाबाजों के विंडो पे चली जाती है। कितना सत्य है ये? सत्य है इस बात? पूरा सच है, पूरा सच है। जितना पैसा आता है उसका पकड़ में चला जाता है, कोई भी पैसा हमके पास नहीं आता है। अच्छा दादा, और यहाँ पे कहे टोलाबाजी और ये कटमनी है। काटमानी, पूरा पैसा काटमानी में जाता है, कोई जनता नहीं पाती है। तो फुल क्या कह रहे दादा? बड़े गुस्से में है दादा। मंत्री हमारा जो बीजेपी सरकार जो पैसा दिया दिल्ली से वो तो सब टीएमसी का गुंडा खा लिया, तो किसी को नहीं मिला। जिसको इधर नहीं चलेगा उसको ले दिया, जिसका सचमुच घर तो टूट गया उसको पैसा नहीं मिला। अच्छा, हाँ। आज प्रधानमंत्री ने भी आरोप लगाया दीदी पे कि जो पैसा था वो टोलाबाजों के विंडो पे चला गया। आप लोग इस बात को मानते हैं? सही बात है, पूरा सही बात है, क्योंकि हम लोग को गांव में रहता हूँ, हम लोग तो देख रहा हूँ जो सचमुच जो लोग का घर अगर पान का बरज नहीं है वो लोग का पैसा मिल जा रहा है। अच्छा। लेकिन जिसका सचमुच बरज गिर गया है उसका पैसा नहीं मिल रहा है। पूरी सिंडिकेट का चल रहा है ये सब। अरे भैया, ये दादा ये बताइए, सरकार है ये वाला, ये सब कटमानी सरकार है, इसको बदल चाहिए आपको। 200 सीट लेके आएगा मोदी जी यहाँ, तब इसको चेंज करे। दीदी को हटाओ, इसको हटाओ। ये आदमी चाहता है बंगाल का, वो सब पाए पर सब खत्म बोलता है कि हमारा वही हो गया, खत्म कर दिया, टूट गया। वो कैसा नाटक करता है वो लोग। आज मोदी जी ने कहा कि यहाँ पे खूब बमबारी होती है और दीदी मूक दर्शक रहती है, शांति से देखती हैं। ये सच बात है? सच बात है। अच्छा, कहाँ हुई है बमबारी? काम देखिए ना, कितना वर्धमान में हुआ है, तो मुर्शिदाबाद में हुआ है, खजूरी में हुआ है। अब देखिए ना कहाँ हुआ है। संतरास में जीतेगा, नहीं कार्रवाई नहीं हुई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई बमबारियों की? नहीं, ये पुलिस लोग तो कुछ नहीं करता यहाँ का, वो तो सब सिंडिकेट राज चल रहा है। ये तो पुलिस दीदी का पुलिस है, ये क्या करेगा? ये जब चेंज होगा तब ये यहाँ का आदमी शांति में रहेगा। या तो वोट भी नहीं चलता है, वोट कैसा चलता है? वोट आदमी नहीं देता है। चेंज ना हुआ दादा तो चेंज नहीं होता तो कैसा होगा? चेंज हो गई। अच्छा, होगा। आदमी मानता है, आदमी चाहता है इस सरकार को हटाने के। अच्छा, दूसरा ये मोदी जी को ले आएगा, तब डबल इंजन सरकार चाहिए, तब तो यहाँ कोई से आता है। हाँ बोलिए दादा। जो आज मैं नरेंद्र मोदी में जो शोभा हुआ, ज्यादा वयस्क लोग आया, माँ बहन आया। अब लोग तो सांबादिक देखो है, परिवर्तन हो गया, 200 प्लस लेके आएगा।
जो 44 बच्चर में वामपंथ सरकार था, 34 बच्चर और 10 बच्चर टीएमसी सरकार, ये बंगाल में बहुत दुर्गंध चला। दादा ये बताइए, टीएमसी के लोग ही तो यहाँ पे भी बीजेपी में आ रहे हैं जो टीएमसी में थे, तो क्या लगता है वो वहाँ टोलाबाजी करते थे, यहाँ नहीं हो पाए? नहीं, ये बीजेपी है, वॉशिंग मशीन है, जो टोलाबाज करता है वो बीजेपी का आके सिस्टम में परिचालना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा शुभेंद्र तरीका बहुत बड़ा नेता आया, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह जी है, सबको चलाना बहुत अच्छा तरीके से चलाता है। अच्छा, मोदी जी ने कहा अभी स्कैम नहीं, यहाँ पे स्कीम आएगा, युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, होगा, काम होगा। मोदी में 100% भरता है। गणतंत्र फिरबे एवं हिंदी से वेस्ट बंगाल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का सुशासन चलेगा। और पिछली बार जो सरकार थी टीएमसी सरकार, वो तोलाबाज की सरकार है, पीसी भाईपो का सरकार है, सिंडिकेट का सरकार है। ये बंगाल की सुशासन देने का बीजेपी सरकार को आने दीजिए चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की जय। दादा ये बताइए, आज मोदी जी ने कहा यहाँ पे बमबारी खूब होती है, ममता बनर्जी शांति से देखती रहती हैं, क्या ये बात सच है? नहीं, ये हकीकत है। ये ममता बनर्जी ये सारे बंगाल वासियों को माने भावता दिया जा रहे हैं और उनको भाईपो का और टीएमसी लीडर को पूरे सिंडिकेट राज कर दिया है वेस्ट बंगाल से। और सबको डर दिखा रहा है। संख्यालघु भाई को तोषण कर रहा है ना, संख्यालघु कर रहा है, संख्यालघु भाइयों को तोषण करके ये हिंदू मुस्लिम को विभाजन कर रही है। ये वेस्ट बंगाल से भी नहीं मिल रहा है। ये हमारे वेस्ट बंगाल की कल्चर नहीं है, ये हमारा वेस्ट बंगाल की संस्कृति है। हिंदू मुस्लिम भाई होता है। तो टीएमसी सरकार जिस दिन पश्चिम बंगाल से प्रतिष्ठा हुआ है, वो उस दिन पहले से हिंदू और मुस्लिम से विभाजन कर रही है। अच्छा दादा, ये एक प्रश्न ये उठ जाता है ना कि यहाँ पे जो कांति है, यहाँ पे अधिकारी फैमिली की ही रहा गढ़ हमेशा से, और अधिकारी फैमिली तो टीएमसी से थे, अब वो लोग बीजेपी में आ गए हैं, तो कैसे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वही आदमी विकास करेगा? वही आदमी टोलाबाजी करता था। शुभेंदु अधिकारी और हमारे जो पितृजी थे शिशिर अधिकारी पुराने सांसद, उन में कांति शहर से सबसे डेवलप कर दिया है। तो पहले वाम शासन चलती थी, वाम शासन को अपशासन से टीएमसी सरकार को सहारा दिया था वेस्ट बंगाल वासी। उनसे टीएमसी सरकार जो साधारण नागरिक से जो जुल्म कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके पास सहारा मांग रहे हैं। टीएमसी सबसे ज्यादा आदमी थे शुभेंदु अधिकारी। दादा जब शिशिर अधिकारी यहाँ विकास करते थे तो वो तो टीएमसी पार्टी से ही थे ना? टीएमसी पार्टी से उनको मर्यादा नहीं दिया है, उनका साथ गद्दारी करता है टीएमसी पार्टी भाईपो के साथ के लिए। अब जो बोला, धन्यवाद। आइए दादा ये बताइए, आज मोदी जी ने कहा कि अम्फान का पैसा सब टोलाबाजों के बिंदु। अम्फान का पैसा जितना भी आया था, मोदी जी ने जिन्हें भेजा था, तो कोई भी गांव में कोई सुविधा भी नहीं मिला। अच्छा, आप कौन से गांव से हैं दादा? हम रामनगर ये थाना का है। आपके गांव में सुविधा मिली? नहीं, हमारा गांव में किसी घरों में किसी को सुविधा भी नहीं मिला। वो अपनी टीएमसी वालों को पैसा सब अपनी खा लिया। वो बाद में जब हम लोग को ये मिला, जो वो लोग पैसा नहीं दिया, अपने अकाउंट में सब दाग लिया सब। मोदी जी ने कहा कि जो दीदी हैं वो नंदीग्राम के जनता का अपमान करती हैं, क्या लगता है ऐसा क्यों कहा मोदी जी ने? सच बात। क्यों अपमान करती हैं? क्या किस वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा। वो अपनी गाड़ी में उठने के लिए वो ये हो गया। उन्होंने तो वो तो बार-बार कह रहे हैं जनता का सिंपैथी जाना चाहते हैं, कोई काम नहीं चलेगा। चाहता हूँ इसमें कोई काम नहीं चलेगा। जनार्दन बीजेपी का साथ रहेगा। खेला होबे विकास होबे, विकास होबे, खेला ना होबे। नहीं, खेला नहीं होगा। खेलने के लिए हम लोग मैदान में नहीं देगा। हम लोग खेलने के लिए मैदान में खेला होगा। गुजरात जैसा बनाया मोदी जी ने, हम लोग बांग्ला को ऐसा चाहता हूँ जो हमारा बांग्ला में वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में ऐसा बनाना चाहिए। बंगाल को सोनार बांग्ला कौन सा? मोदी जी ने गुजरात को जामनगर, पोरबंदर, सूरत ने जैसा बनाया, हम वहाँ पे भी थे, तो ऐसा बनाया। तो हम लोग पश्चिम बंगाल में ऐसा चाहिए, जो ऐसा शिल्प चाहिए, ऐसा प्लान चाहिए। अपना उड़ीसा में जैसा है वैसा चाहिए। हम लोग परिवर्तन चाहता हूँ। हम लोग केंद्र सरकार
सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रकल्प ये नकल करके वेस्ट बंगाल चला रहे हैं। ये क्यों न्यू प्रकल्प नहीं है, ये सेंट्रल का प्रकल्प का टाका लेके अब वेस्ट बंगाल सरकार चलाता है। आप हम लोग इतना पढ़ा सुना किया है, हम लोग को ऐसा ही घूम रहा हूँ, जब कोई कुछ चाकरी भी नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे देश में? ठीक है, यहाँ तोलाबाजी भाईपो राज चलता है, दूर रहना चाहिए। अच्छा दादा, यहाँ पे जो इस समय राजनीति में है, जैसे शिशिर अधिकारी हो गए, दुबेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, सब तो टीएमसी के ही थे दादा। उन्नयन क्या है? तो कांथी के उन्नयन तो टीएमसी में थे ना दादा। कांची का हाँ उन्नयन ठीक है, किंतु उनका यहाँ पर पूर्व मेदिनीपुर बहुत किया है, शुभेंदु शिशिर अधिकारी बहुत किया है, और शिशिर का साथ छोड़ के चला ठीक है दादा। ये बताइए, जब वो विकास कर रहे थे तो फिर भाजपा में क्यों आना पड़ा उन्हें? वो तो पाइपलाइन लिमिटेड कंपनी है ना, तृणमूल भाईपो पीसी भाईपो का पाइपलाइन लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पर कोई काम करना नहीं पड़ेगा। दादा आप कुछ कह रहे हैं? एक बात एक बात बोलना चाहता हूँ। दीदी भाईपो दूर हटो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दूर हटो। दीदी बोलना चाहते हैं क्या, जो हिंदू मुस्लिम को भाग करने चाहते हो, हिंदू मुस्लिम को कभी भी भाग करना नहीं चाह रहे, बीजेपी कभी भी नहीं चाह रहा। लॉकडाउन में बीजेपी 500 रुपया 1000 रुपया दिया, चावल दिया, सब कुछ दिया, तो क्यों गैस दिया, फ्री में दिया, हो कि नहीं? दीदी तो कह रही दुआरे योजना में मैं सबको दुआरे होगा, वोट की बात हो, वोट मांगने की, जितना भी पैसा दिया द्वारा सरकार आ रहा है, मोदी जी ने में जितने भी पैसा दिया गरीब को, वो सारे पैसा खा लिया। कौन खा लिया? अरे टीएमसी सरकार ने खा लिया, हम लोग भाई को खा लिया, वो लोग को नहीं चाहिए हम लोग को। क्या कह रहे हैं दादा? बोल रहे हैं आनफाम में जो दिया था हम लोग का केंद्र, इन लोग को हम ग्राम का प्रधानमंत्री आवास योजना दिया रहे, मोदी जी ने नहीं दे रहे, नहीं मिल रहा है, वो लोग के पैसे खा लिए रहे। मेरा घर गिर गया था, हम पालनपुर अंचल का आदमी है। हाँ, मेरा नाम अमोल सामल है, मेरा बादलपुर अंचल में हमारा घर है, मेरा गांव का नाम है राधापुर। हाँ, उसमें हम लोग का सब पेड़ तोड़ गया, बड़ा पेड़ तोड़ गया, कोई नहीं मिला। दीदी चाहेंगे क्या? दीदी हम लोग का मेंबर हम लोग का मेंबर का नाम है शशांक श्यामल। तो कौन से पार्टी से है? तृणमूल का। वो उसका घर में 4 आदमी का अनफंड का रुपया घुसा 20,000 रुपया करके, और आपको? हमको 5 पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला दादा? हमको दिखाया बोला तुम बीजेपी करता तुमको नहीं होगा। आप बीजेपी की पार्टी है? हाँ, बीजेपी पार्टी है, देखते नहीं। अच्छा, तो आपको पैसा क्यों नहीं मिला दादा? ये जो बोल रहा, जो बीजेपी के आदमी है, आपको नहीं मिलेगा। पंचायत का 1998 में हम मेंबर हुआ था तृणमूल का, पहले जब आया है ना, हम मेंबर हुआ था तृणमूल का, मेरा नाम है अमोल सामल। हाँ, जैसे हम 5 साल गुजर गया, हमको तो हटा दिया। क्यों हटा दिया दादा? हटा दिया मैंने, रहने रहता, हमको कुछ पता, हमको कुछ बोलता ही नहीं है। अब कभी भी हम गांव में पार्टी के साथ घूमता था, लेकिन ये 19 साल में जब पंचायत वोट आया, उसमें शेड्यूल कास्ट का कोटा भी आया था। हम शेड्यूल कास्ट का आदमी है। अच्छा, हमारा बेटा HS पास किया हुआ। हाँ, वही मेंबर के लिए, उसको मेंबर के लिए हम एवं गांव का सब हर आदमी गया, उसे जाके बोला जो आशीष सामल मेरा बेटा का नाम है, उसी को मेंबर करेगा। लेकिन वहाँ काटमानी खाएगा बोल के, जो मछली बेचता ना, पूरा आंगुल में टिप दे के पैसा उठाता, उसी को मेंबर कर दिया। उसीलिए हम निकल के चले आए, टीएमसी से निकल गए। हाँ, उसी दिन। उत्तर का आदमी है भाई दादा।